वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। इसमें चमार जाति की उत्पत्ति का प्रमाणिक सिद्धांत मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से सुने। चमार जाति की उत्पत्ति का प्रमाणिक सिद्धांत। चमर या चंवर याक था मूल निवासियों का जाति टोटम। सिंधु घाटी की सभ्यता से आज की चमार जाति का गहरा संबंध कई दृष्टिकोणों से हमने देखा। वह सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी और आज की चमार जाति की मातृशक्ति उस सभ्यता की मुद्राओं, सीलों पर बने चिन्हों को आज भी गले में धारण कर रही है। अतः हमने देखा कि चमार जाति सिंधु घाटी की सभ्यता की वारिस है। अतः चमार जाति का इतिहास भी वहीं से शुरू होता है। वह सभ्यता लिंग पूजक थी। शिव का आदि रूप पशुपतिनाथ वहाँ की सीलों पर उपलब्ध है। हमने यह भी देखा कि असुरों का संबंध तिब्बत से रहा है। फिर उस प्राचीन सभ्यता के पूजनीय पशुनाथ को कैलाशवासी बताया है। उस सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत से ही है। महत्वपूर्ण यह है कि उस सभ्यता के पूजनीय पशुपति नाथ के सिर पर सिंगों का मुकुट है। यदि वह कैलाशपति हैं, यदि लिंग पूजा कैलाश पर्वत की प्रतीक पूजा है, तो सिंधु का नदी का उद्गम भी कैलाश के पास ही है। तो फिर पशुपति के सिर पर भैंस के सिंगों का मुकुट नहीं हो सकता, क्योंकि तिब्बत में कैलाश पर्वत पर भैंस नहीं पाई जाती थी। भैंस उस तापमान में जी ही नहीं सकती थी। उस क्षेत्र का मूल निवासी पशु याक है। कैलाश पर्वत याक का प्रिय पर्वत है। उसका उत्पत्ति स्थल भी वही पर्वत बताया गया है। अतः पशुपति नाथ के सिर पर याक के सिंगों का मुकुट ही पशुपतिनाथ का मुकुट चंवर याक के सिंगों के समान ही है। यह बात इस अध्याय के अध्ययन से प्रमाणित हो जाती है। यह याक असुरों के लिए बेहद उपयोगी था। इसे भारत की भाषाओं छंदस पाली में प्राचीन काल से चंवर और चमर कहा गया है। अतः यही चंवर या चमर पशु असुरों का जाति टोटम था। इसी जाति टोटम के आधार पर मूल निवासी चंवर या चमर कहलाते आए, जो आधुनिक काल में चंवर या चमर की बजाय चमार कहलाने जाने लगे। जाति टोटम एक परिचय है। इस संसार में मानव से पूर्व जीव जंतु पेड़ पौधों का आविर्भाव हुआ है। आरंभिक मनुष्य ने भिन्न भिन्न जीव जंतुओं का अपना प्रतीक बनाया और उसकी पूजा की, सदा उसके प्रति श्रद्धा रखे। वैदिक काल में टोटमवाद मौजूद था। जातियाँ, क्षेत्र, नगर सभी टोटम के नाम पर आधारित होते हैं। मनुष्य और टोटम वस्तु एक दूसरे के पर्याय के रूप में ज्ञात होना ही टोटमवाद का चिन्ह है। भारत की अनेक जातियों में आज भी टोटमवाद मौजूद है। टोटमवादी जातियों की विशेषता होती है कि वह उस टोटम वस्तु, जीव जंतु को विशेष सम्मान एवं श्रद्धा के रूप में देखते हैं। नीचे टोटम पर विद्वानों के मत उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर रंगे राघव ने टोटम का सुंदर अर्थ एवं विवेचन किया है। आदिम जाति किसी वृक्ष, प्राकृतिक वस्तु, पशु की उपासना करती है और अपने को उसी के नाम से प्रकट करती है। चमर मूल निवासी नागों का जाति टोटम था। टोटम का अर्थ क्या है?
आदिकाल में भिन्न भिन्न जातियों और गणों में अलग अलग जीव पशु वृक्ष आदि टोटम के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके थे। हॉपकिंस ने इसलिए कहा था कि किसी जाति के लिए महत्व रखने वाले पशु ही टोटम बन जाते हैं। आदिकाल में पशु टोटम। आरबी रसेल लिखते हैं कि चमड़ी गाय की भांति अन्य पशु पक्षियों की पूजा भी मानव द्वारा आदिकाल से ही की जा रही है। यूनान में प्राचीन काल में बकरे की बलि दी जाती थी, जो डायनोसिस नामक एक टोटम देवता है। उसकी मृत्यु पर यूनानी पहले रोए और बाद में उसके पुनर्जीवन पर जाति हर्ष मनाया। प्राचीन यूनान में प्राय सभी देवों के परिसर सेवक पशु पक्षी होते थे। उदाहरणार्थ जेड्स का गरुड़, एथेना का उल्लू, आर्तेमिस का मृग शावक, बोजिडन का सोंस या स्विस, एक मत्स्य, अफोडाइट का पंडुक, पिंडकी आदि ये पशु पक्षी अपने देवताओं के साथी बन सकते हैं या उनके शत्रु और शिकार भी बन सकते हैं। अपोलो सोरोक्टोनास से तात्पर्य है गोधिका छिपकली का अधिक वध करने वाला, जो आरंभ में स्वयं एक पवित्र छिपकली थी। इसी प्रकार एडोनिस पहले एक बड़ा शुकर था, जो बाद में एडोनिस का हत्यारा बन गया। प्राचीन काल में भेड़िया रोम में पूजा जाता था। एक भेड़िए ने ही सैमनाइट्स को बसने का स्थान बताया था, जो बाद में हिरपी व हिरपिनी कहलाए, जो स्वयं भेड़िए थे। भेड़िया मार्स और ममादा भेड़िया सिल्विया के पुत्र रोमुलुस और रेमुस थे, जिन्हें एक मादा भेड़िए ने अपना दूध पिलाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्स भेड़िया पूर्व में एक कृषक देवता था, क्योंकि किसान और भेड़ पालकों को उससे सदा भय रहता था। भारत के किसान सांभर, नीलगाय और जंगली भैंस की भी पूजा करते हैं, क्योंकि उसकी खेती की हानि कर सकते हैं। कुछ समय बाद युद्ध देवता बनने पर मार्स को देवता तुल्य अश्व का प्रतिनिधित्व भी करना पड़ा होगा। मार्स के त्योहारों पर रोम में 14 मार्च और 27 फरवरी को जंगी घोड़ों की दौड़ हुआ करती थी तथा 15 अक्टूबर को बड़ी दौड़ होती थी, जिसमें विजेता घोड़ों का वध किया जाता था। मिस्र में बबून एक बंदर को बुद्धि देवता ताहुती का प्रतीक माना जाता था, इसलिए बबून के रूप में सदैव ताहुती को चिन्हित किया गया है। और हेलियोपोलिस के मंदिर में 4 पवित्र बंदरों की मूर्तियां स्थापित की गई थी। हिप्पोपोटामस महान देवी टाइट्स थी, जिसे गर्भावस्था का संरक्षक कहा गया है। उसे किसी रूप में नहीं चिन्हित किया गया। मरुस्थल के छोर पर कब्रिस्तानों में सियार पीछा करते हैं तथा उन्हें मृतक का संरक्षक और अनुबिस मृतात्माओं का देवता के रूप में माना जा गया है। गिद्ध को मातृत्व का प्रतीक माना गया है, क्योंकि वह अपने बच्चों की देखरेख विशेष ढंग से करता है। अतः उसे थेबेस की मातृ देवी मट कहा गया है। कोबरा सांप को आदिकाल से पवित्र माना गया है। मिस्र में 3 देवियों को सर्प के रूप में दर्शाया गया है। भारत में हनुमान की पूजा की जाती है, जो बानर देवता है, और उसकी मूर्तियों में अब भी पूंछ पाई जाती है। शिव के रक्षक भैरव देव की सवारी काला कुत्ता है, जो पहले कदाचित रक्षक कुत्ता या भेड़िया रहा होगा, जो मानवों को भी
मारकर खा जाता है। गणेश का सर हाथी का है और उनकी सवारी चूहा है, और प्रतीत होता है कि उनमें इन दोनों पशुओं के दैवी गुण पाए जाते हैं। युद्ध देवता कार्तिकेय की सवारी मोर है, और चूंकि मोर पवित्र भी है, अतएव इसी के पंख को कदाचित पूर्व में युद्ध प्रतीक के रूप में बहुत पसंद करते थे। निष्कर्ष रूप में यह पाया जाता है कि यूनानी देवताओं की भांति हिंदू देवता भी पशु पक्षी के कतिपय विशेष गुणों का समावेश करते हुए बहुत पहले से मानवाकार नर रूपी हो गए हैं, और ये देवता अधिकांशतः पशु पक्षी के रूप में मान्य देवता हैं, पूज्य देवता हैं। मूल निवासी असुर समाज द्वारा आदिम अवस्था को में जो गुफा चित्र बनाए हैं, उनमें चौरी याक को रेखांकित किया है। चौरी पालतू अवस्था में चित्रित थी। मानवाकृतियों की वेशभूषा उनका चौरी याक के समान संबंध व्यक्त करती है। जाति टोटम चमर से प्रभावित चुमरी असुर का नाम। ऋग्वेद में एक मूल निवासी असुर योद्धा का नाम चुमरी आया है, क्योंकि चुमरी असुर या चमर याक को उपयोगी होने की वजह से अपना जाति टोटम मानते थे। अतः असुर योद्धा का चुमरी नाम अपने चमर टोटम की से ही प्रभावित होकर रखा गया प्रतीत होता है। ऋग्वेद में चुमरी दशभिति की शत्रु का नाम है। मेगनोडेल जी ने लिखा है कि चुमरी नामक दास का 10 बार और केवल एक अपवाद के अतिरिक्त सदैव ध्वनि के साथ उल्लेख है। चुमरी के दुर्ग थे जिनको इंद्र ने नष्ट किया था। हे इंद्र, संग्राम में तुम्हारे ही कार्य प्रसिद्ध है। संग्राम में तुम्हारे धुनि एवं चुमरी नामक असुरों को सुलाया था। संविधाएँ एकत्र करने वाले तथा हवान्य पकाने वाले दभीती राजा ने सोमरस निचोड़कर तुम्हें तेजस्वी बनाया था। हे इंद्र, तुमने श्रद्धापूर्वक किए गए यज्ञों एवं सोमरस से प्रसन्न होकर दभीती राजा के कल्याण के लिए चुमरी नामक असुर को मारा। वे इंद्र युद्ध में कभी कर्तव्य विमुख नहीं होते एवं मिथ्या वस्तुओं को जन्म नहीं देते। प्रसिद्ध नाम वाले इंद्र ने चुमरी, पिपरू, संबर, सुष्ण एवं धूनी नामक राक्षसों को मारा है। वे उनके नगरों को गिराने एवं उन शत्रुओं को मारने के लिए शीघ्र काम करते हैं। चंवर याक जाति टोटम से चमार बना। कुछ अनछुए तथ्य। चमार जाति की उत्पत्ति के मेरे इस सिद्धांत से तमाम शंकाओं का निपटारा हो जाता है। संपूर्ण चंवर वंश का इतिहास याक नामक पशु से जुड़ा है। तत्कालिक परिस्थितियों पर नज़र दौड़ाने से ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोगों का मुख्य धन याक नामक पशु था। यह पशु घोड़े की सवारी यह पशु घोड़े की तरह सवारी के तथा सामान ढोने के काम तब भी आता था और आज भी आता है। घोड़ा भारत का मूल निवासी पशु नहीं, यह हमलावर पशु है। यह हमलावर आर्यों के साथ ही भारत में प्रविष्ट हुआ। चमर याक गाय भैंस की तरह दूध का भी स्रोत था। इसका मांस भी रुचिपूर्वक खाया जाता था। इसकी टीकाणु एवं रोममयी खाल शीतलहरों से बचने, ओढ़ने बिछाने के काम भी आती थी। इसके लंबे बालों से कंबल कपड़े बुने जाते थे। बैल की तरह यह आज भी ऊंचे हिमालय में खेती के काम आता है। जिसके पास जितने अधिक याक होते थे वह व्यक्ति उतना ही धनी व्यक्ति माना जाता था। लद्दाख व तिब्बत में आज भी याक पशु आदमी की हैसियत को बताता है। वह जिसके पास जितने अधिक याक होते हैं
वह उतना ही अमीर माना जाता है। लद्दाखियों की दृष्टि में याक आज भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पशु है। लद्दाखी इसका दूध पीते हैं, मक्खन पनीर बनाते हैं, इसका गोबर खाद व ईंधन के काम लाते हैं, इसका मांस खाते हैं तथा इसकी चमड़ी बाल सिंग आदि से उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। मध्य एशिया के उच्च पठार तुर्किस्तान के पूर्वी भाग और रूस की अल्लाई में आज भी यह पशु मनुष्य की सेवा कर रहा है। आज भी इस स्थलों के स्थानीय लोगों की मुख्य उत्पत्ति चमड़ी गाय के झुंड ही है। ताकत और मजबूती के लिए यह इन लोगों के लिए बेशकीमती जानवर है। चौर या चमर काफिलों में सफ़र करते हैं, बढ़िया पर्वतरोही हैं। आज भी इनका चमड़ा मूल्यवान माना जाता है। शरीर पर लंबे लंबे बालों के कारण इसे बाल धी प्रिय दीर्घवाला जैसे नाम मिले। घने लंबे बालों की वजह से चौरी गाय भैंस सरीखी दिखती है, इसलिए अंग्रेजी में इसे इसके हॉर्स ट्रेलेड बुफेलो नाम दिया गया होगा। लेकिन बाल काटने के बाद यह भैंस सरीखी कतई नहीं लगती, बल्कि गाय बैल सरीखी दिखती है। इसलिए अंग्रेजी में इसका नाम दूसरा नाम ग्रूटिंग ऑक्स गुर्राने वाला बैल दे दिया गया। संस्कृत वाङ्मय में याक का नाम एक नाम सूरा गाय भी आता है। मैंने चमार जाति का सिंधु सभ्यता से सीधा संबंध अध्याय में दिखाया है कि उत्तर प्रदेश के एक जाटव चमार परिवार का जाति चिन्ह याक ही है, जिसे वह सरोगा कहते हैं। यह सरोगा शब्द सूरा गाय शब्द का ही अपभ्रंश है। सूरा गाय चमर यानी याक को ही कहते हैं। इसलिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि उक्त परिवार का जाति चिन्ह चमर याक ही है, तथा यह भी कह सकता हूँ कि मेरा अध्ययन सही दिशा की ओर ही है। आज भी तिब्बत सीमा पर बसे गढ़वाली और कुमायूनी लोग इस पशु को सुरागाय ही कहते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है देवों की गाय। वैसे तो संस्कृत वाङ्मय में इस पशु के 1 दर्जन से भी अधिक नाम आए हैं, लेकिन सबसे प्रचलित नाम है नर याक के लिए चमर तथा मादा याक के लिए चमरी। कहीं कहीं इसका विशेषात्मक नाम चमर गौ और चमर गौवी भी है। इसके अतिरिक्त चमर शब्द की प्रमुखता से याक के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज सामान्य गाय के लिए जो गौ गाय आदि शब्द है, वे भी इसी चंवर के प्राकृतिक स्थलों में मूल निवासियों द्वारा इसे दिए गए नामों से निकले हैं। लद्दाख हिमालय में वन चंवर जेबू पालतू चंवर से जोड़ा बनाते हैं। फलस्वरूप प्राप्त दोगली संतान को वहाँ जो कहते हैं, यह संकर वहाँ प्राचीनतम काल से हो रहा है। गौर करने की बात यह है कि यह जो ही संस्कृत के गौ शब्द का स्रोत लद्दाख की ही तरह तिब्बत भी याक का प्राकृतिक निवास स्थल है। इसी प्रकार तिब्बत में इसकी पालतू नस्ल को आदिकाल से ही लोग ग्याग कहते आ रहे हैं। ग्याग गाय का मूल रूप हो सकता है। अतः ये जो और ग्याग जैसे शब्द ही गौ और गाय के स्रोत रहे हैं। प्राचीन संस्कृत में धेनु शब्द पालतू चौरी गाय के लिए आया है। यही धेनु बाद में धेनु हो गया। इसी के से विकसित किसी उन्नत नस्ल की गाय के लिए कामधेनु शब्द आया होगा। ऐसे प्रमाण है कि धेनु और कामधेनु काफ़ी समय तक पर्याय के रूप में चलते रहे हैं, जो कि पालतू चौरी गाय के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं। अतः आज धर्म ग्रंथों की कामधेनु चौरी या चमरी याक ही है। चमरी को चमरग्गो
चमरी गाय, चमर चमर गवी जैसे नाम मिले हुए हैं। संस्कृत में कहीं कहीं चमरी गाय के लिए चमर मृग शब्द आया है। इससे तात्पर्य हिरण से नहीं। अनुसंधान के दौरान मैंने पाया कि पहले मृग शब्द का व्यवहार समस्त प्राणी जगत के लिए हुआ करता था। जैसे बंदरों के लिए शाखा मृग, पर्ण मृग, भेड़ियों के लिए यहाँ मृग, शेर, चीता, सिंह के लिए प्रसव मृग, छीन कर खाने वाले तथा पक्षियों के लिए प्रत्युद्ध मृग। अतः गाय शब्द का पूर्वज यह चमर या चौर पशु है। इसी के स्थानीय नामों से गाय जैसे गौ जैसे शब्द निकले हैं। स्वेन हेंडिल 1899 ने एक स्थान पर लिखा है कि कश्मीर के तत्कालीन हिंदू राजा ने धार्मिक भावनाओं के वशीभूत होकर अपने राज्य में चौरियों को के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। शायद वे जानते थे कि चौरी ही वास्तविक सुरा गाय है। जब मैंने इस चौरी गाय वाले सिद्धांत की चर्चा दलित जातियों के इतिहासकारों से की तो सभी ने यह शंका उठाई कि चौरी गाय तो सिर्फ बर्फीले हिमालय तक ही सीमित है, फिर सारे भारत के मूल निवासियों के साथ जोड़कर इसे कैसे देखा जा सकता है। उनके लिए मेरे पास कुछ तर्क थे कि माघ 625 ईस्वी के पश्चात सौराष्ट्र में द्वारिका के पास रैवतक पर्वत पर चमरी गाय के झुंडों का उल्लेख किया गया है। कालिदास ने तमसा नदी के तटवर्ती जंगलों में दशरथ द्वारा चमरी गायों का शिकार करने का वर्णन किया गया है। कालिदास की तमसा नदी आज की टोस नदी है, जो आजमगढ़ और बलिया जिले उत्तर प्रदेश से हुई बलिया के पास गंगा में मिल जाती है। बाणभट्ट 630 ईस्वी के ने विंध्याटवी में पंपा सरोवर के पास चमरी गायों की पंक्ति दिखाई। मेरे इन तर्कों को कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया, लेकिन अधिकांश ने कपोल कल्पना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन मेरे पास अपने मत को स्थापित करने के लिए अन्य तर्क भी थे। यह भी संभव है कि उस काल में आज के मालिक गागी न पड़ती हो। तब ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न नहीं था, वातावरण ठंडा था और याक की प्रजाति सचमुच उपरोक्त कवियों के बताए क्षेत्रों तक पाई जाती रही हो। अपने इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए मेरे पास अन्य प्रमाण भी है, जो चंवर वंश की एक बहुप्रचलित किंवदंती से मेल खाने की वजह से पूरी तरह अकाट्य बन जाता है। चौरी गाय की सुंदर झब्बेदार पूंछ के बालों से जो पंखा बनता है, उसे आज भी धर्म ग्रंथों पर झुलाया जाता है। किसी समय यह राजाओं पर झुलाया जाता था। संस्कृत में इसके लिए चामर, चामरा और चामरी जैसे शब्द आए हैं। यह राजकीय चिन्ह माना जाता था। राज्य की स्थिति तब इन्हीं से आंकी जाती थी कि यह राजा की निजी संपत्ति न होकर राज्य की संपत्ति होती थी। राजाओं पर इन्हें झुलाने का काम सेविकाओं के जिम्मे हुआ करता था। चामर झुलाने वाली इन सेविकाओं को भर्तृहरि ने चामरग्राही नाम दिया है। महाराज तारकासुर जब देवों पर विजयी हुए थे, तब उन्होंने यह काम देवों की बंदी बनाई गई स्त्रियों के जिम्मे सौंप रखा था। वे बंदी देव स्त्रियां गरम गरम सांसें लेती हुई, आंसू बहाती हुई उन पर चंवर झुलाया करती थीं। चंवर वंश की उत्पत्ति के विषय में चामर ग्रही सेविकाओं के संदर्भ में एक पौराणिक किंवदंती भी है कि एक देवदासी देवों की सेविका जो भगवान पर चंवर झुलाया करती थी,
उसके गर्भ से जो वंशज पैदा हुए वे चंवर चमर कहलाए तथा बाद में चमार जाति के कहे जाने लगे। चमारों की आज एक उपजाति चमर मिलती है और एक चंवर भी है। अतः चमार जाति की उत्पत्ति के मेरे इस सिद्धांत को मजबूत करने के लिए यह भी प्रत्यक्ष एवं पुख्ता तर्क है कि जो चमरी गाय या चमरी गाय से संबंधित चंवर या चमर वंश के मेरे इस सिद्धांत को पुख्ता करते हैं। चौरी संसार के समस्त तृणभोजी चौपायों में एक ऐसा जानवर है जो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलती है। इसका आवास क्षेत्र 6096 मीटर की ऊंचाई तक चला गया। मेरे इस सिद्धांत को और भी मजबूत करता है महाभारत का अनुशासन पर्व। इस पर्व में गायों के बारे में विशेष चर्चा है। इसमें गाय जीविका का आधार, संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं, लक्ष्मी की जड़ तथा पूजा की पालक आदि विशेषणों से युक्त बताई गई है। सुरभि गौ पुण्य कर्म वाली और शुभ लक्षणा कही गई है। सुरभि ने कैलाश शिखर पर घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने वरदान दिया, तुम मेरी कृपा से तीनों लोकों में निवास करोगी। तुम्हारा यह धाम कैलाश गोलोक कहलाएगा। तुम्हारी सभी संतानें मानव लोक में निवास करेगी। आगे और भी दिलचस्प वर्णन है। प्रजा पालन में लगी रहने के कारण ये गौएं हम सब लोगों के ऊपर स्थान में निवास करती है। गौएं देवताओं से भी ऊपर कैलाश के स्थान में क्यों निवास करती है? वे किस उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर गई, इसका भी अनुशासन पर्व में विस्तृत उल्लेख है। उपरोक्त वर्णन में यह स्पष्ट है कि ऊपर का देवताओं से भी ऊपर का स्थान कैलाश शिखर तिब्बत आर्यों का गोलोक है। यहीं से गौएं तीनों लोक में गई, मानव लोक में उतरी। अतः इतनी ऊंचाई पर जिस गोलोक की बात कही गई वह चौरी गाय है। कैलाश पर्वत को गिरिराज भी कहते हैं। इसी गिरिराज क्षेत्र में इसका निवास होने की वजह से चौरी चमर गाय को गिरि प्रिया भी कहते हैं। अत्यधिक शिकार की वजह से आज भी चमरी गाय के झुंड प्राकृतिक अवस्था में कैलाश पर्वत से के उस आसपास ही बचे हुए हैं। महाभारत का अनुशासन पर्व भी बताता है कि नीचे के क्षेत्रों में इसी की संतानें उतरी, जिसका अर्थ यह हुआ कि इसी चमरी गाय से विकसित नस्लें, भौगोलिक नस्लें आज मैदानों में पाई जाने वाली सामान्य गाय महाभारतकार ने मानी है। मनुस्मृति की रचना बाद यह चौरी गाय ही पाली जाती थी। इसका प्रमाण देखिए, मनुस्मृति में लिखा है कि गांव की सीमा का निर्धारण करने के लिए संधि स्थान पर गुप्त रूप से गौ के बाल दबा देने चाहिए ताकि सीमा विवाद होने पर प्रमाण रहे। देखा जा सकता है सामान्य गाय के बाल नहीं होते, रोमे से होते हैं, उन्हें उतारा नहीं जा सकता। अतः सीमाओं के दबाने के लायक तो चौरी गाय या चौरी के बाल ही हो सकते हैं। इसका बालाधि प्रिय नाम भी इसीलिए है। विश्व की प्रत्येक सभ्यता का जन्म किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। इसी तरह सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्गम भी सिंधु नदी के किनारे ही हुआ है। सिंधु नदी एक विशाल नदी है जिसका उद्गम स्थान तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में है। जिस तरह गंगा नदी गोमुख से निकलती है, उसी प्रकार सिंधु नदी से संबंधित मान्यता वह है कि सिंह मुख या सिंह द्वार से निकलती है।
जिसे तिब्बती भाषा में सीधे सिंधे कौबाब सिंह द्वार की संज्ञा दी गई है। विद्वानों का मत है कि यह नाम इसलिए है कि सिंधु नदी अपने प्रारंभिक स्थल से ही बड़ी तीव्र गति से सिंह गर्जना करते हुए आगे बढ़ती है। मुझे यह नामकरण और व्याख्या बहुत बाद में मालूम पड़ती है, जबकि ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंह की तरह नहीं बल्कि बैल की तरह गरजता हुआ दिखाया गया है। एक श्लोक है, दिवि स्वनो यतते भूम्यो यलंतम सूक्ष्म युदि यंती भान्ना अभ्रदिव प्रस्तनयन्ति वृष्टयः सिंधु योदिति वृषभो न रोरुत। ए सिंधु, जब तुम बैल की तरह गरजती हो तो तुम्हारी आवाज़ देवलोक तक पहुंच जाती है। तुम अपनी शक्ति लहरों द्वारा प्रदर्शित करती हो। जिस तरह बरसात के समय बादल गरजते हैं, उसी तरह तुम्हारे प्रवाह से गजगोड़ होती रही है। अन्यंत्र इसका अर्थ इस प्रकार है कि सिंधु नदी के बहने का शब्द धरती से उठकर आकाश को व्याप्त कर लेता है। सिंधु महान वेग और ज्योतिपूर्ण लहरों के साथ बहती है। सिंधु नदी जिस तरह बैल के समान गरजती हुई बहती है, उस समय ऐसा जान पड़ता है कि जैसे आकाश से वर्षा हो रही हो। एक अन्य ऋचा में सिंधु नदी की तुलना बछड़े से भी की है तथा उसकी सहायक नदियों की तुलना दुधारू गायों से। तो मैं अर्थ नहीं पढ़ रहा हूँ। जिस प्रकार माता बालक के पास जाती है तथा दुधारू गाय रंभाती हुई बछड़ों के पास जाती है, उसी प्रकार अन्य नदियाँ सिंधु से मिलती है। जैसे युद्ध करने वाला राजा सेना लेकर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हे सिंधु, तुम अपनी सहायक नदियों के साथ आगे जाती हो। ध्यान देने की बात यह है कि तिब्बत में विचरने वाला चमर यानी याक पशु भी अंग्रेजी में ग्रेटिंग ऑक्स अर्थात गरजने वाला बैल कहलाता है। दलित जातियों के इतिहास पर काम करने वाले अधिकांश लेखकों ने चौर या चमर से ही चमार शब्द मिलने की बात कही है, लेकिन यह शब्द कहाँ से आया, इस पर सभी लेखक मौन हैं। कुछ ने चुमरी आसुर तथा कुछ ने चंद्रगुप्त मौर्य का संक्षिप्त चमर आदि की अटकलें लगाई। चमार जाति की उत्पत्ति के बारे में मेरे इस नवीन सिद्धांत के अनुसार चमार का मूल याक पशु की वजह से आया है, जिसे पाली छंदस में चौर या चमर कहते हैं। यही मेरे शोध का नवीन स्थापना है। इस शोध ग्रंथ का अधिकांश हिस्सा इसी नवीन तथ्य की प्रामाणिकता सिद्ध करता है। केपी संखवार जी ने लिखा है कि राजाओं और देव मूर्तियों के सिर पर चंवर याक की पूंछ के बालों से बना डुलाने का रिवाज बहुत पुराना है। चंवर या और छत्र प्राचीन काल से ठाट बाट और आराम के लिए राजाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले राज चिन्ह है। चंवर और छत्र राजाओं को भेंट भी दिए जाते थे। शायद राजा लोग इसलिए चंवर या छत्री कहलाए। यहाँ शंखवार जी से मैं सहमत नहीं हूँ। केवल मात्र चंवर डुलाने से ही कोई राजा चंवर और उसकी पूरी प्रजा भी चंवर नहीं कहला सकती। किसी भी समाज का नाम यदि किसी चिन्ह के आधार पर रखा जाता है और चिन्ह उस समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों में रचा बसा होना चाहिए। जीवन में पग पग पर उपयोगी होना चाहिए। पूंछ के बालों पर किसी समाज का नामकरण नहीं हो सकता।
अतः मेरी अपनी मान्यता है कि चमर या चंवर याक पशु असुरों का जाति टोटम था। वह उपयोगी भी था और उनमें उनके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों में रचा बसा भी था। इसी के आधार पर चंवर या चमर से चमार शब्द बना है। चरण सिंह भंडारी लिखते हैं कि संभरासुर चमार जाति के थे। वे यह भी लिखते हैं कि जब आर्य भारत में आए तो वे अनार्यों के पशुओं को चुरा ले जाते थे। असुरों पशुओं को चुरा कर ले जाने को आर्य लोग चमरिया कहते थे। क्यों कहते थे यह नहीं बताया तथा कहते थे तो इसका प्रमाण भी नहीं दिया। चरण सिंह भंडारी जी वास्तव में यह नहीं जान पाए कि अनार्यों के पशुओं याक का नाम ही चमर या चमर था। चमार जाति चंवर या चमार वंशी ही है प्रमाण। चमार जाति के कुछ गोत्रों चमार जाति के कुछ गोत्रों के लोग आज भी स्वयं को चमार वंशी मानते हैं। इससे मेरे चंवर टोटम सिद्धांत की पुष्टि होती है। चमारों में तो एक उपजाति ही चंवर है, चंवर के नाम से जानी जाती है। आज जो चंवर गौर राजपूत पाए जाते हैं, ये हिरण गर्भ संस्कार मैंने इसमें दिया हुआ है। शूद्रों का खोज पूर्ण परिमा 40 में लिखा है। शोषित समाज के क्रांतिकारी प्रवर्तक इसमें लिखा है। चौथा, चमर याक से संबंधित समस्त जानकारी भारत के महान वन्य जीव एवं वनस्पति विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश बेदी जी के अथाह ज्ञान पर आधारित है। जीवों और वनस्पतियों की जानकारी जुटाने में भूटान, तिब्बत, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों की खाक छानते फिरे। मुझे उनके द्वारा स्थापित बेदी शोध संस्थान वन्य जीवों और वनस्पतियों पर में सहायक संपादक के रूप में कार्य 1996 से 2005 तक करने का संयोग प्राप्त हुआ। उनके जीवन तथा हिंदी जगत के प्रमुख कार्य बेदी वनस्पति कोश 6 खंड का सहायक संपादक होने का गौरव भी मिला तथा जीव जंतुओं पर आधारित वृत्त, चित्र व शोधों का साक्षी होने का भी। चमरी गाय याक पर उस उक्त संस्थान में शोध के दौरान मैं चमर को आज भी चमार जाति के टोटम के रूप में पहचान गया था, लेकिन समयाभाव के कारण इस योजना को अब साकार कर पाया। से आर्यों से मिल गए। उत्तर प्रदेश में चमार जाति से आज भी इन चंवर गार राजपूतों की समानता है। केपी संखवार ने उत्तर प्रदेश के संखवार गोत्र के चमारों के चंवर वंशी होने के पुख्ता प्रमाण दिए हैं। इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि आज की चमार जाति प्रमाणिक रूप से चंवर या चमर वंशी थी। संखवार लोग परंपरा से अपने आप को चमरवंशी या चमर क्षत्रिय मानते आ रहे हैं। यह लोग परंपरा से चंवर या चमर शब्द को प्रतिष्ठावान और क्षत्रिय सूचक अच्छा शब्द मानते आ रहे हैं। कुछ चंवर गौर ठाकुरों में अब भी संखवार औरतों को विवाह के लिए के समय धान डालने के लिए बुलाने और निमंत्रण देने की प्रथा है। धान डालने के लिए अपने ही कुल के लोगों को बुलाया जाता है। इससे यह एक ही कुल के सिद्ध होते हैं। तीसरा, कुछ चंवर गौर ठाकुरों की नवविवाहिता बहू के द्वारा पहले किसी पुराने संखवार घर की देहरी पूज कर 1-2 रुपये चढ़ाकर अंदर प्रवेश करके जलपान करने के बाद ही अपने घर जाने की प्रथा है। यह भी
इनके कुल कुटुंब का होने का सच्चा प्रमाण है। शंखवारों की आबादी के बीच एक चंवर या चमर नाम का प्राचीन गांव है। यहाँ टूटी फूटी मूर्तियों के रूप में बौद्ध अवशेष हैं और प्रति वर्ष भादों के महीने में यहाँ बौद्ध परंपरा की नाग लीला का त्यौहार होता है और मेला लगता है। एक जनश्रुति के अनुसार यह प्राचीन चंवर वंश से ही संबंधित है। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित हो जाता है कि आज की चमार जाति चमर वंशी मूल निवासियों की वंशज है। इसके अतिरिक्त संख्या 4 से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वह नाग पूजक थी, नाग पूजक भी है। यहाँ शंखवार गोत्रों के चमारों से आज क्षत्रियों की इतनी निकटता का अर्थ यह कतई नहीं है कि चमार वंश आज क्षत्रिय थे। मूल निवासी क्षत्रियों का ही आर्यकरण करके उन्हें राजपूत घोषित किया गया। राजनीतिक अपने दायरे में फलती फूलती है तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अपना दायरा होता है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि आज की चमार जाति चंवर वंशी ही है। दोस्तों, ये लेखक हैं सतनाम सिंह और देखिए इनको मेडल पुरस्कार भी दिया गया है लेखक सतनाम सिंह को। और एक चीज़ मैं जाते जाते ये बता दूं कि जो चमर है सिंधु घाटी सभ्यता में इसी का नाम विकृत करके आज के लोग दिखाते हैं कि ये है। देखिए यह सिंधु घाटी सभ्यता में जो चंवर का मिला है इसी को लोग बोलते हैं कि यह पशुपतिनाथ हैं, तो ये है तो वो है। ये देखिए यह सील, इस सील में आप स्वयं देख सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता मिला है इसमें चंवर यानी चमार वंश का ही इतिहास है। भाषा उसी समय का देखिए यह चंवर या के इसी का सिंह का यह निशानी है और इसी पर त्रिरत्न बना है, बुद्ध धम्म और संघ। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।